So what is your question? Sir, according to the law of dynamization, the quantity is less and the power of drug means power of the medicine is higher. So how is this possible? How is this possible? Yes. So you are asking that in our medicine the quantity of the drug substance is getting less Yes. and the energy is getting increased. How it is possible? So the answer of this question is remain itself in the physics where I ask you to search for the हम आपको पूछे कि आप सर्च करिए कि मास और एनर्जी का इक्वेशन क्या है. सो यू हैव सर्च इन द गूगल दैट हम आपको इसलिए बोले कि आप खुद जान सके उस चीज़ को और समझ सके. सो यू हैव सर्च. So the equation is E is equals to mc square. स्टार्टिंग क्या लिखा है? Where E represent energy, m represent mass and C represent speed of the light. स्पीड ऑफ द लाइट. Okay. स्टार्टिंग क्या है उसमें गूगल में जो शुरुआत की थी वो? The relationship between energy and mass is described by Einstein's famous equation E is equals to mc square. लाओ मैं बताता हूँ. So the relationship between the energy and the mass is described by Einstein famous equation E is equal to mc square, where the E represents the energy and m represents the mass and c represents the speed of light. This equation highlights that energy and mass are fundamentally interchangeable and that the small amount of mass can contain a large amount of energy. When the large amount of what I am repeating again, the equation highlights that the energy and the mass are fundamentally interchangeable and that small amount of mass can contain a large amount of energy. Small amount of mass can contain large amount of energy. So it means that कि जैसे जैसे हम पोटेंटाइजेशन में एनर्जी को पोटेंटाइजेशन करते हैं मतलब ट्राइचुरेशन करते हैं या सक्शन करते हैं, तो ट्राइचुरेशन में जो एनर्जी है जो रिलीज होती है, ड्रग सब्सटेंस की एनर्जी रिलीज होती है व्हीकल में और वो कैरी फॉरवर्ड होती है, तो मास जो है वो कम होते जाता है और द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस इज गेटिंग इंक्रीज. तो जैसे पोटेंसी डेवलप होती है तो मास कम होते जाता है और एनर्जी बढ़ती जाती है. दैट्स व्हाई आवर रेमेडीज आर एनर्जी मेडिसिन. That's why our remedies are energy medicine and acting dynamically. It is more powerful, it is more potent than allopathic material doses. It is energy doses. That's why it should be given in the small amount that Hahnemann said that the minimum doses to stimulate the vital force. It doesn't require the physiological doses in the mass in the milligrams में जो allopathic doctors doses देते हैं जो मास में रहता है 500 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम 30 इस तरह से 6 मिलीग्राम इस तरह से जो डोजेज रहते हैं वो फिजियोलॉजिकल डोजेस है. वो फिजियोलॉजी को अल्टर करने के लिए जितनी ज़रूरत होती है वो ऐसे डोजेस है. लेकिन हमारे डोजेस क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम सिमिलरिटी हम जब डोजेस देते हैं तो ये हमारे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेगा. ये एनर्जी डोजेज हमारे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेगा, उसको बूस्ट करेगा और उस हमारी जो क्यूरेटिव प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी और हमारा वाइटल फोर्स उसको रिकवर करेगा. इसलिए इन द सेकेंडरी फेज में हम डोज दे के छोड़ देते हैं, वाइटलिटी को वर्क करने देते हैं. सेकंड फेज जो रहती है वो वाइटलिटी की रहती है, उसमें हमको वेट करना है ना कि बार बार रिपीटेड डोजेज देना है. दूसरी बात, जो लोग इस प्रिंसिपल्स को अच्छे से नहीं समझते वो लोग बहुत बार देखा होगा बहुत अच्छे टीचर से पढ़े नहीं हैं या अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े या पढ़ ही नहीं पाए, सिर्फ मेट्रामेडी का जान लिए और जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस तरह से डब्बी लेते हैं, ग्लोबुल डालते हैं और 2-4 ड्रॉप डाल दिए, बंद कर दिए और दे दिए खिलाने के लिए. वो कितने डोजेस हो गए? वो रोज का डोजेस खिला रहे हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम. इफ इट इज एक्यूट डोजेस, एक्यूट डिसीज, सम रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड, बट इट इज chronic or your remedy is a chronic or deep acting remedy for that particular case, then it will give a disastrous effect. It is also a wrong practice. So first हमारा आज का क्वेश्चन ये था कि कैसे हम हमारे दवा में मेडिसिनल सब्सटेंस ही नहीं है फिर भी वो काम कर रही है, बिकॉज इट इज़ एनर्जी मेडिसिन एंड सिंपल इट इज़ ए प्रूव्ड इक्वेशन बाय आइंस्टाइन, जिसके बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी का बढ़ते जा रहा है और मास कम होते जा रहा है. ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू. तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते वक्त टरबाइन घुमाया जाता है और वो टरबाइन से
वो एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। उसी तरह से जब भी कोई चीज़ मूव की जाती है, मोशन में लाया जाता है, तो एनर्जी डेवलप होती है। सिमिलरली इसी तरह से हम जब ट्राइचुरेशन करते हैं तो मेडिसिनल सब्सटेंस को रब करते हैं, जब एटम्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो व्हीकल में एब्जॉर्ब होती है, और वो वही व्हीकल फिर से अपन उसको नेक्स्ट पोटेंसी बनाने के लिए जब यूज़ करते हैं, वो एनर्जी बढ़ती बढ़ते 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 6 30 200 1M इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेस मास एंड more the energy. Our medicine is the energy medicine.